कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो मेरी स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन कहाँ है? कौन सी? अच्छा ये। तो हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आइए हम लोग दामोदर अष्टकम से शुरू करें। नमः विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपादेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप भी म्यूट रह के मेरे साथ गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए दामोदर अष्टकम शुरू करें। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियो लोकलादधवामनम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तम् करं भोजयुग्मेन सतङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीये सिताग्नेषु भक्तैर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षां न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य विरस्तं किमन्या इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलेर् घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरस्तम् आलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणेश माम जनम द्याक्षि दृश्या कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयाच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे।
नामस्तेस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देव्याय तुभ्यम् नमः ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुल हरे कृष्णा। शायद डिस्कनेक्ट हो गए प्रभु जी। हाँ, फिर से आएंगे। Hare Krishna. Yes, Prabhuji, can you hear me? Yes, Prabhuji. Yes, Okay. yes, Prabhuji. We are. I just got disconnected. Yeah, Prabhuji. I don't know till what moment could you hear me? मैं दामोदर दामोदर अष्टकम मैंने समाप्त किया था, तो यस प्रभु। जी तो आइए आगे की चर्चा शुरू करते हैं। कितना टाइम मैं डिस्कनेक्टेड रहा? एक आधा मिनट डिस्कनेक्टेड था। Yes, Prabhuji. हार्डली यस। हाँ, 1.5 मिनट से। बिकॉज आई थिंक कुछ तो नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हुआ, सो क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो आज हमारा ये डिस्कशन का, दामोदर अष्टकम की डिस्कशन का लास्ट डे है, अंतिम डे है। तो सो फार हमने एक जस्ट क्विक रिकैप कर लेंगे कि लास्ट 2 दिन में हमने क्या किया। हमने पहले जो है वो दामोदर अष्टकम की कहानी देखी और हमने उससे शिक्षाएं ली, हमने अपना मूड सेट किया, फिर हमने जो है वो सीखा कि क्या क्या दामोदर लीला हमें क्या क्या सिखा रही है पहले दिन। फिर कल जो है वो हमने भगवान के जो 6 प्रकार के जो विशेष गुण हैं वो हमने इसमें सीखे, हमने समझे कि क्या क्या 6 प्रकार के जो विशेषताएं हैं वो दामोदर लीला से हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे 6 प्रकार की जो विशेषताएं हैं उसमें गुण विशेषता है, तत्व विशेषता है, सौंदर्य विशेषता है, लीला विशेषता है, कृपा विशेषता है। तो कल हमने इसके ऊपर जो है वो चर्चा की थी और फिर उसके बाद हमने पहला स्टैंजा दामोदर अष्टकम का लिया और हमने आगे चर्चा शुरू की। तो आज हम इसको प्रयास करके बाकी के जो 7 स्टैंजास हैं वो हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले किसी का कोई प्रश्न है अभी तक हमने 2 दिन में जो भी किया, बिफोर वी मूव अहेड? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके,
सो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे शुरू करते हैं। सो सेकंड स्टैंजा है रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन सतङ्कनेत्रम् मुहुश्वासिकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रभदामोदरं भक्तिबद्धम्। तो सत्यव्रत मुनि हमें क्या बता रहे हैं इस सेकंड स्टैंजा में? हमें हिंदी की ट्रांसलेशन जो है वो पढ़नी होगी, राइट प्रभु जी? आपके पास हिंदी की आदि कवि प्रभु ट्रांसलेशन होगी? आई एम जस्ट फॉलोइंग हाँ, फ्रॉम। 1 मिनट में शेयर करता हूँ। जी प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसमें सेकंड स्टैंजा में जो है वो हमें क्या बताया जा रहा है कि अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। हम कल भी इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि यशोदा माँ का स्थान आप देखिए कितना विशेष है कि त्रिलोकीनाथ जो हैं सर्वेश्वर भगवान उनसे डर रहे हैं। भगवान को किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट भगवान जो है वो अपने भक्तों के भाव की लाज रखते हैं। और यशोदा माँ जो है वात्सल्य भाव में से जो है वो भगवान की सेवा कर रही हैं। तो जब तो भगवान भी उसी इमोशन से उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सी भगवान का एक नाम है रसराज। तो रसराज जो है वो क्या है? भगवान हर रस हर भाव को उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवत गीता में भी भगवान जो है वो बताते हैं कि मन मदा मद भक्तो। भगवान क्या बता रहे हैं कि मुझे जो जिस भाव से मेरी अर्चना करता है, मैं उसी भाव से जो है उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी के जो है वो वशीभूत हो जाते हैं। हम कल भी एक चर्चा कर रहे थे, ध्यान देने योग्य है कि भगवान को वो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता जो उनको कंट्रोल करने की डिजायर रखता हो। भगवान को वही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है जो भगवान को कंट्रोल करने की डिजायर नहीं रखता हो, यानी वो भक्त हो। तो यशोदा माँ जो है वो भगवान की भक्त थी और भगवान जो है वो उनसे डर रहे हैं। अपनी आंखों को कोमल कोमल हाथों से अपने दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा जो है अपने माँ के सामने रोता है, वैसे भय से, जैसे कैसे एक बच्चे हमारे डर जाते हैं, तो वो वैसे भगवान भी जो है उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं और उनके गले का मोतिया का हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है। उनके गले में जो मोतियों का हार है वो शंख के भांति बहुत एकदम चमक रहा है, त्रिरेखा से युक्त है एकदम। मतलब उसकी जो अलौकिकता है ना वो दिख रही है। रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। जैसे आप घर पे देखिए, आपके छोटे बच्चा हो, कभी आपसे बहुत डर जाए। बच्चे, खासकर छोटे बच्चे अपने पिता से ज्यादा डरते हैं। पिता प्यार तो बहुत अपने बच्चों को करते हैं, बट न जाने क्या है कि छोटे बच्चे अपने पिता से ज्यादा डरते हैं और माता से कम डरते हैं। तो अब वो पिता कुछ भी अगर कहे तो बच्चे जो है वो ऐसे सिसकियां ले लेके जो है वो डरते हैं। तो वैसे ही भगवान जो हैं वही लीला को एग्जिबिट कर रहे हैं, वही लीला को जो है उसकी पालना कर रहे हैं।
और भगवान यहाँ बताया जा रहा है कि रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। तो भगवान का जो मोतियों की गले की माला है वो हिल जुल रही है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। तो देने योग्य बात है कि माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, रस्सी से नहीं। भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है? आप सारी दुनिया की रस्सियां लगा दीजिए, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। बट माता के प्रेम से जो बंधे हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ। तो आइए हम थर्ड स्टैंजा जो है वो लेते हैं आगे दामोदर अष्टकम का। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेसिताजनेषु भक्तिर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है तीसरे श्लोक में, ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं। तो हम कल भी इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि नॉर्मली डूबना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, बट जो आध्यात्मिक प्रेम में डूबना है और आध्यात्मिक प्रेम का जो आनंद है उसमें डूबने का रस ही जो है वो कुछ अलग है। और वैसा ही कुछ रस जो है वो गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण के साथ उनकी लीला में शामिल होके जो है उस रस का स्वादन कर रहे थे। तो ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। तो फिर से भगवान जो है वही बता रहा। आप देखेंगे एक चीज आप नोटिस कीजिए कि दामोदर अष्टकम के लगभग हर वर्ष से हमें ये शिक्षा मिलने को मिल रही है कि भगवान जो है, भगवान को हम जो है वो प्रेम भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दामोदर अष्टकम आप पढ़ रहे हैं और उसका ध्यान कर रहे हैं, तो आप ये चीज का ध्यान कीजिए कि हमें भगवान के प्रेम भक्ति भक्ति का जो है वो उसको प्राप्त करना है। भगवान की यहाँ पे इस वर्ष में हम गुण विशेषता जो देख रहे हैं उसके अंदर उससे हमें यही शिक्षा मिल रही है कि भगवान जो हैं वो चाहे जितना मर्जी ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो, पर भगवान जो है केवल प्रेम भक्ति से प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रभुपाद जी के भी आप ग्रंथों में कई बार देखेंगे कि कई बातें बार बार रिपीट हुई हुई हैं। तो आप सोचेंगे कि प्रभुपाद एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं? विचार करने लायक बात है। एक बात को एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, दैट्स इट, और इससे ज्यादा क्या? तो बार बार बोलने का तात्पर्य प्रभुपाद का ये है कि हम लोग मानसिक तौर पे इस स्थिति में हैं कि हम जो भी आध्यात्मिकता के क्षण में रहते हैं उस समय तो हम बहुत अच्छे से सब चीजें ध्यान में रखते हैं, बट क्योंकि हमारा शुद्धिकरण अभी हो रहा है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, तो हम जैसे ही इस एसोसिएशन से हमारी एसोसिएशन का फैक्टर थोड़ा सा वीक होता है, वैसे ही जो है वो माया का फैक्टर जो है वो स्ट्रांग होता है, और वो स्ट्रांग होने से ही हमारा हम जो भी बातें समझते हैं, जब प्रभुपाद जी के बुक्स में कई बार पढ़ते हैं, हम समझने के बावजूद भी जो है वो भूल जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि माया का प्रभाव जब हमारी बुद्धि पे पड़ता है, मन पे पड़ता है, और मन हमारे काबू में नहीं है, मन हमारे वश में नहीं है, तो इसकी वजह से हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कई बार वही बात को बार बार दोहराते हैं, और इसी दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि ने भी जो है वो सेम बात को कई बार 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 जो है वो
दोहरा रहे हैं और अल्टीमेटली यही तत्व निकल के आ रहा है कि भगवान की प्रेम भक्ति ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम अब समय का अभाव है तो हम सनातन गोस्वामी की टिप्पणी में है जो सनातन गोस्वामी ने दामोदर अष्टकम के ऊपर की है, तो उसमें बहुत डिटेल्स है, बहुत मतलब इतनी चर्चा है, हर एक शब्द के ऊपर, दामोदर अष्टकम के हर एक शब्द के ऊपर जो है वो सनातन गोस्वामी ने चर्चा की है। तो बड़ा भाव है, सनातन गोस्वामी हमें एकदम उस भाव रूपी समुद्र में जो है वो गोते दिलाते हैं और हमारा हमारा उद्देश्य मेन यही है कि आपको जैसे और कार्तिक मास में समय मिले तो आप लोग सनातन गोस्वामी की दामोदर अष्टकम की दिग्दर्शनी टीका पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो आपका भाव जो है वो और स्ट्रेंथन होगा और मजबूत होगा राधा दामोदर भगवान के चरणों में। तो आइए अगला हम फोर्थ स्टैंजा लेते हैं। वरम देव मोक्षाम्ना मोक्षावधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरे सदपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरस्तं किमन्या। तो भगवान क्या बता रहे हैं चौथे वर्ष में, हे प्रभु, सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, आपका श्याम रंग कौन सा है भगवान का? भगवान जो है वो हमारे थोड़े से सांवले रंग के हैं, ठीक है ना। तो भगवान का जो श्याम रंग कहा गया है वो भगवान के सांवलेपन को संबोधित यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से, घुंघराले लाल बाल, अब लाल बाल भगवान के वास्तव में है नहीं, बट भगवान के जो गाल हैं वो बिंबा फल की तरह जो है, आगे बिंब फल के बारे में बताया जा रहा है, वैसे आगे आइए पढ़ते हैं फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंबा फल जैसे लाल हैं। आपके ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। तो भगवान का एक नाम है वरदराज। तो भगवान जो है वो सबको वरदान भी देते हैं, तो किसी को भी कोई भी वरदान दे सकते हैं। तो सत्यव्रत मुनि इस टीका में इस वर्ष में हमें यही बता रहे हैं कि मुझे आपके और कोई वरदानों की भी जो है वो आवश्यकता नहीं है। आपका ये जो अति सुंदर कमल रूपी मुख है, आपके जो बिंब फल जैसे लाल होंठ हैं और ओवरऑल भगवान का जो मुखमंडल है वो इतना प्यारा है और लाली चमक रही है, और भगवान के घुंघराले बाल, लाल बाल क्यों? क्योंकि भगवान का जो रिफ्लेक्शन है फेस का वो ऐसा लाल है, इतना सुंदर है, तो उससे भगवान के बाल भी जो है वो घुंघराले बाल लाल लग रहे हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ऐसा मूड जो है वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। आइए अगला वर्ष लेते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु नहीं, इदं ते मुखम भोजम अख्य अख्य नील अव्यक्त नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुचुंबितं बिंब रक्तं धरम मे मनस्य विरस्तम आलम लक्ष्य लाभे। तो ये प्रभु जी अभी हमने
5th कर लिया ना? हाँ एक्चुअली हाँ आपने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। हाँ, मैं वही मैं थोड़ा-सा कंफ्यूज हो रहा हाँ था। अभी नमो दामोदर। हाँ, नेक्स्ट वाला जो है वो ले। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभो दुख जलधि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, ग्रह मम जनम ध्याक्षी दृश्या। तो ऐसा बताया जा रहा है इस वर्ष में कि हे भगवान विष्णु, हे मेरे हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मेरे पे कृपा कीजिए। मैं जो है वो सॉरो, आई एम जस्ट यू नो ड्राउनिंग इन द ओशन ऑफ सॉरो। ऐसा बताया जा रहा है, हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख से समुद्र में डूबता जा रहा हूँ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगेन दास्य भाव और भगवान की कृपा गुण का जो है कृपा विशेषता का जो है वो विश्लेषण किया जा रहा है, और भगवान से ये प्रार्थना की जा रही है कि भगवान, मैं आई एम ड्राउनिंग इन द ओशन ऑफ सॉरो, मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबता जा रहा हूँ, और मुझ पे हर दिन जो है दिनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। तो सत्यव्रत मुनि के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें जो है वो अपने दर्शन दीजिए, और आपके अमृतमय कृपा प्राप्त करके, आपके दर्शन प्राप्त करके जो है वो मैं अपना जीवन सफल बना सकूं। तो हमें ये भाव रखना है कि हम भगवान से जो है वो हमेशा प्रार्थना करें। देखिए, हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, कई बार नहीं भी सुनते हैं, बट हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, वो अपनी माँ से कुछ भी मांगता है कि माता मुझे आइसक्रीम दे दो, माता मुझे टॉफी ले दो, ये ले दो, वो ले दो। अभी उसमें से कई बार ये होता है कि 5 बार में से 2 बार माता ले देंगी, 2 बार 3 बार नहीं भी लेके देंगी, या 2-3 बार ले देंगी, 1-2 बार नहीं लेके देंगी। तो उससे बच्चा ऐसा नहीं है कि माँगना बंद कर देता है, नहीं। कई बार अब माता के ऊपर है कि जब माता को ठीक लगता है वो हमें ले देती हैं, जब माता को ठीक नहीं लगता, जब पिता को ठीक नहीं लगता, हमें नहीं लेती हैं। बट हमें जो है वो निराश नहीं होना कि अगर भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये भी है कि हमारी कितनी शुद्धता है, ठीक है? हम कितने हमारा कितना शुद्धिकरण हो गया है। जैसे-जैसे हमारा शुद्धिकरण का लेवल बढ़ता जाएगा, हम भगवान के भक्त बनते जाएँगे, हम निष्काम भावना से भगवान की सेवा करते रहेंगे, और हमारी चेतना जो है वो कृष्णमय चेतना हो जाएगी। उस समय जो है वो, और उस समय जब हम भक्त बन जाएँगे भगवान के। आज वास्तव में मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने तिलक लगाया है, मैंने चोटी रखी है, कंठी माला पहनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भक्त बन गया हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उस जर्नी स्टार्ट कर दी है। थोड़े से माइलस्टोन्स मैंने अचीव किए हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। तो जब मैं भक्त बन जाऊँगा, तब जो है मेरी प्रार्थना भगवान हमेशा ज़रूर सुनेंगे। और उस समय ये भी हो सकता है कि अगर वो सही नहीं भी हो, तो भगवान, क्योंकि मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ, तो उस समय भगवान मेरी प्रार्थना को जो है वो कबूल करें, स्वीकार करें, और स्थिति को जो है वो चेंज भी कर दें, यू नो। बट जब तक मैं शुद्धता के उस स्तर पे नहीं, जैसे प्रभुपाद जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं। मुझे एक बार की बात याद है, बॉम्बे की बात है। हम लोग महाराज जी के साथ एक कोई पंजाबी फैमिली के घर पे हमने विजिट किया बॉम्बे में, अंधेरी में के कहाँ पे था। तो वो माता जी कुछ फिल्मों में कैसे कुछ आती थी, पंजाबी फैमिली थी, तो हमने उनके वहाँ विजिट किया। तो महाराज जी से उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी, हमारी बिल्डिंग में ना ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है
जो बहुत सालों से, पता नहीं 12 साल से कि पता नहीं ऐसे कितने साल से वो बेड पे लेटे हुए हैं, तो उनको छुटकारा नहीं हो रहा है। आप सोचिए, हम पिछले 7-8 महीनों से हम लोग ये कोरोना काल के चक्कर में घर पे हैं, हम लोग फिर भी फैमिली में हैं, एक्टिव हैं, अपनी थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, पर फिर भी कभी-कभी हम लोग अपने आप में शायद फ़ील करते होंगे कि हम यू नो खुला-खुला सा नहीं लग रहा, घर पे ज़्यादा बैठना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है या कुछ भी है। सोचिए जो व्यक्ति 12 साल से घर में बैठा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, उसकी क्या स्थिति होगी? तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी, आप जो है वो इनके ऊपर कल्याण कीजिए और इनका जो है वो उद्धार कीजिए। तो महाराज जी गए उनको देखने, और यकीन मानिएगा कि 1 हफ्ते बाद जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो आप देखिए कि शरीर छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है कि जो व्यक्ति 12 साल से फँसा हुआ था, महाराज जी जैसे शुद्ध भक्त की उस पे कृपा हुई, वो बेचारे ऐसे फँसे हुए थे अपने, ना इधर के ना उधर के, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो शुद्ध भक्तों के हेतु जो है वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, चीज़ें ट्विस्ट भी हो सकती हैं, और जब हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं है, तो कभी हो सकता है कि भगवान हमारी सुने भी, और कभी हो सकता है नहीं सुने। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें हर समय जो है वो भगवान से प्रार्थना ज़रूर करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। हे प्रभु, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ताकि मैं आपकी सेवा में लगा रहूँ, और नित्य प्रतिदिन जो है वो मेरा, मैं आपके ध्यान में लगा रहूँ। क्योंकि जैसे ही वो एक हाईवेज़ पे लिखा होता है ना, कि जब ट्रक के पीछे भी लिखा होता है कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो सिमिलरली जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत से, हमारा संग से हम हटे, और हमारा जो है वो माया का अटैक जो है वो उसी समय हमारे ऊपर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए अगला पैरा जो है वो ले लेते हैं, अगला वर्स ले लेते हैं, 7th वर्स। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेव यद्वत् त्वया मोचितो भज भक्ति भजौ कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयाच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थिदामोदरेह। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो अपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरी एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार का कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। वो कामना से मेरे ध्यान में ये आया कि हमें वास्तव में कोई भी किसी प्रकार की कामना, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना तो ज़रूर करनी चाहिए, बट भौतिक कामना जो है, वो हमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करनी चाहिए। और बट क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, अभी भी एनग्रॉस्ड हैं, तो हम लोग कभी-कभी जो है, वो किसी टाइम हम लोग कामनाएँ करते हैं। तो उस समय जो है, हमें स्टिल देवी-देवताओं के पास जाके कभी भी कामना, भौतिक कामना नहीं करनी है। हमें अगर ऐसी कभी, प्रभुपाद जी भी ये समझाते हैं कि कभी भी, वैसे तो हमें भौतिक कामनाएँ करनी नहीं चाहिए, बट अत्यंत कभी हमारी ऐसी स्थिति है कि हम जो है वो कामना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, कामना हमें बहुत तंग कर रही है, और भौतिक कामना, मुझे गाड़ी मिल जाए, मैं ये पढ़ाई करूँ, मैं ये घर खरीद लूँ, मेरी ऐसी शादी हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, मेरी पुत्री हो, कोई भी कामना हो, तो अंत में जो है वो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर ऐसी फोरसीन सिचुएशन हो, तो स्टिल हमें जो है वो वरदराज भगवान, भगवान श्री कृष्ण से ही जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे ही वरदान मांगना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है वो बड़ा सुंदर टिप्पणी की जा रही है, कि हमें ये बताया जा रहा है कि माता यशोदा ने कैसे भगवान को जो है वो बांधा उखल से। अब देखिए ये सारे पीछे, इस सब चीज़ों के पीछे जो है
वो भगवान की ही लीला है वास्तव में। अब देखिए कि वहां पे उस टाइम पे दूध क्यों उबला, ठीक है। अब यशोदा माँ के घर पे इतने जो है वो काम करने वाले, उनको सहायक जो है वो माताएं थीं, और उस दिन विशेष दिवाली का दिन था, जिस दिन ये दामोदर लीला हुई, विशेष दिवाली का दिन था। तो यशोदा माँ ने जो है वो अपने जो भी काम करने वाली मेड्स थीं, उनको सबको जो है वो जाने के लिए बोला, और वो घर पे अपने लल्ला को जो है वो दूध पिला रही हैं, और एक तरफ से दूध उबल रहा है। आप देखिए ये सब भगवान की जो है वो लीला है। भगवान अरेंजेस एवरीथिंग, ही अरेंजेस एवरीथिंग, यू नो। तो उन वो चली गई, दूध उबल रहा है, और वो दूध, यशोदा माँ उनको दूध पिला रही हैं। दूध उबलने की वजह से यशोदा माँ को जाना पड़ा। भगवान थोड़ा नाराज हो गए, भगवान ने मटकी फोड़ी। मटकी फोड़ने के बाद भगवान जो है वो डर गए। यशोदा माँ उनको पकड़ रही हैं, वो पकड़ने के बाद जो है वो रस्सी से बांध रही हैं, रस्सी नहीं बंध रही। फिर एंड में जो है भगवान बंधे, त्रिलोकीनाथ, और जो उखल थी, उखल से जो है वो माता ने उनको बांध दिया। अब उखल से क्यों बांधा? तो भगवान भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं नारद जी, भगवान ने उनके जो श्राप और वरदान जो उन्होंने मणिग्रीव और नल कुबेर दोनों भाइयों को दिया था, जो कुबेर जी के पुत्र थे, तो उनको उनके उनकी वाणी को सत्य रखने के लिए, उनकी वाणी का सम्मान करने के लिए भगवान ने जो है वो ये लीला का ये एक पाठ रचा। और उससे भगवान उखल से देखो बंध के वहां पे दोनों भाइयों को वृक्ष से, जो मूर्ति की तरह वृक्ष खड़े थे, अर्जुन पेड़ खड़े थे, उनका भगवान ने उद्धार किया। और ना ही केवल उद्धार किया, जो दोनों भाई इतना व्यभिचार और बुरी संगति में फंसे हुए थे, उनको जो है वो भक्ति में उनको वरदान दिया, और उनको हमेशा के लिए अपनी अपनी भक्ति, अपनी प्रेम भक्ति प्राप्त, अपनी प्रेम भक्ति दे के उनको हमेशा के लिए जो है वो अपने अपने स्थान पे जाने के लिए आज्ञा दी। और उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने दर्शन दे दिए। देखिए एक शुद्ध भक्त के माध्यम से यहाँ पे समझने लायक बड़ी विशेष बात है कि हम अगर सोचें कि हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को मिल लें, तो तो हमारे अंदर कोई बहुत ही विशेष बात हो, तो जाके हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को मिलें। अगर हमारे अंदर इतना हम नहीं है, तो हम हमेशा जो है वो सिस्टमैटिक रूप से जाए। मे बी आप लोकल कोई एमएलए को मिल पाएंगे, वो एमएलए शायद कोई आप लोकल एमपी को मिल पाएंगे, वो एमपी आपको कोई आगे पीएमओ में कोई सेक्रेटरी से मिला देगा, वो सेक्रेटरी आगे जो है वो प्रधानमंत्री से मिला देगा डायरेक्ट। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, जा सकते हैं, बट देन द कंडीशंस आर डिफरेंट। तो उसमें सिमिलरली जो है वो भगवान के जो एक शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है, तो उस कृपा के माध्यम से हमें भगवान के दर्शन भी जो है हो सकते हैं। सेम वही चीज जो है वो मणिग्रीव और नल कुबेर के साथ हुआ, कि उनको नारद जी के दर्शन हुए, और नारद जी के दर्शन से जो है उन पे ऐसी कृपा हुई, उनका जो श्राप है वो भी वरदान में बदल कर ऐसी कृपा हुई कि उनको भगवान के अंत में दर्शन होके उनको जो है वो अपना ओरिजिनल स्वरूप, जो उनको डेमिगॉड्स का, उनको देवताओं का स्वरूप था, वो मिला। और केवल वही नहीं वापस मिला, उनको भक्ति का दान भी वापस मिला। तो ऐसा भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से हमारा कल्याण हो सकता है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारी एसोसिएशन श्रीला गुरुदेव के साथ है, हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज के साथ है, कि महाराज जी भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं, और महाराज जी की कृपा से जो है वो हम सबका कल्याण हो सकता है, सबका कल्याण। और बस आप सबसे यही विनती है कि आप लोग महाराज जी के चरणों में जुटे रहिए, और सेवा करते रहिए, महाराज जी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हम सबका कल्याण हो जाएगा अगर हम ये सब कुछ करें। तो आइए एंड का स्टैंजा ले लेते हैं। नामस्तेस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने
त्वदीयोदरायाथ विश्वास्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देव्याय तुभ्यम्। तो जैसे खाने के बाद लास्ट में जो है वो पुडिंग होती है ना, स्वीट होती है, तो सिमिलरली ये जो वर्ड्स है वो भी एक पुडिंग है और स्वीट है ये सारे दामोदर अष्टकम की। तो क्या है ये, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जू रस्सी को प्रणाम है और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है को भी प्रणाम। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है उन्हें भी प्रणाम है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, अपनी भावना जो है वो सत्यव्रत मुनि यू नो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। और जो वो दाम है, जो रोप है, जो रस्सी है, जो उदर है, भगवान का पेट है, और उन सबको जो है वो रिस्पेक्ट्स, ओबेसेंसेस, प्रणाम जो है वो ऑफर किया जा रहा है। ये सबके साथ जो है वो राधा रानी का भी नाम लिया जा रहा है। तो हम विचार करें कि यहाँ पे राधा रानी क्यों आ गई? कोई विचार कर सकते हैं हम, राधा रानी का यहाँ पे जिक्र क्यों हो रहा है? यहाँ पे राधा रानी का जो है वो विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। और राधा रानी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम देखिए महामंत्र का भी जप करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। हरे किसको संबोधित करता है? राधा रानी को संबोधित करता है। तो राधा रानी जो है वो सबसे पहले हम राधा रानी को संबोधित करते हैं और फिर जो है हम ठाकुर जी को संबोधित करते हैं, ठाकुर जी का जो है वो नाम लेते हैं। राधा रानी जो है वो भगवान की नित्य प्रिया है, नित्य। गोपियां भी भगवान को बहुत हैं, बट गोपियों से ऊपर भी जो है, ऊपर है वो राधा रानी है। तो अगर हमें अगर हमें राधा रानी का प्रेम प्राप्त हो जाता है, अगर हमें भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए और हमें राधा रानी का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो भगवान कृष्ण का प्रेम हमें आवश्यक जो है वो प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम राधा रानी को भी जो है वो प्रणाम कर रहे हैं, ताकि हम राधा रानी को भी जो है वो रिस्पेक्ट्स ऑफर करें। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे राधा दामोदर कहते हैं भगवान को। आप राधा रानी को भी साथ में संबोधित करते हैं ताकि हमें राधा रानी की भी जो है वो कृपा प्राप्त हो सके। तो ओवरऑल आई थिंक कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान के बारे में जो है वो हम सबको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। हम सब जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वास्तव वास्तव में जितना भी हम कर पा रहे हैं। बट अगर हम इतना सीरियस हैं तो हम इतना हो जाएं, इतना है तो इतना हो जाएं, इतना है तो और इतना हो जाए, बस अपने आप को बढ़ाते रहें। यू नो, वी शुड नॉट स्टॉप एट वन प्लेस बिकॉज स्काई इज द लिमिट। देर इज नो लिमिट। बहुत हमें ज़रूरत है कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। और मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप जब भी कोई भी भगवान के प्रसंग को पढ़ें तो आप उसमें से भावना को समझने की कोशिश करें और भावना को समझें और अपनी चेतना को जो है वो आगे बढ़ाएं। क्योंकि चेतना जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा।
और चेतना आगे बढ़ने से जो है वो अंत समय पे नारायण स्मृति होगी। नारायण स्मृति, भगवान का नाम जो है वो हम ले पाएंगे। दूसरी एक और बड़ी विशेष बात ये है कि हम जब भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें निष्काम भावना से कार्य करना है। निष्काम, जैसे गुरु महाराज समझाते हैं कि हमें हमेशा निष्काम भावना से जो है वो कार्य करना है। कोई भगवान की सेवा में जो है वो पैसों का कोई लेना देना नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। निष्काम भावना से जब हम सेवा करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी भी हमें सिखाते थे, तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति वृद्धि होगी। नहीं तो अदरवाइज क्या है, देन इट इज द पेड प्रोफेशनल जॉब, यू नो, इट इज नॉट भक्ति। तो इसी के साथ मैं ये 3 दिन का जो प्रसंग है दामोदर अष्टकम पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी बात मेरी नहीं समझ लगी हो या आप कोई उसको करेक्ट करना चाहें, तो या आपका कोई प्रश्न हो, तो हम कुछ समय नेक्स्ट few minutes we can take those queries or questions. Hare Krishna, Hari Bol. हरे कृष्णा। किसी को अगर प्रश्न होगा वो पूछ सकते हैं प्रभु जी को। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या फिर हैंड रेस भी कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। आप Thank सबका you बहुत very बहुत much. धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम थैंक सभी यू वेरी लोग मच भी तरुण कृष्ण प्रभु। 3 दिन आपने बहुत अच्छा बताया दामोदर अष्टकम के बारे में, और खास करके लास्ट स्टैंजा में जो राधा रानी का भाव प्रकट के राधा रानी को क्यों मेंशन किया है वो काफी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु। और आगे भी आपके सेशंस होते रहेंगे, हम सूचना देते रहेंगे। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हिज हरे ग्रेस कृष्ण प्रभु की जय। जय। जय हरि बोल।